Assalamu alaikum. My name is Anisa Asghar. I am from Desert Row Psychic, and today my topic is somatosensory system. Somatosensory system. The somatosensory system is the system of nerve cells that responds to change to the external or internal state of the body, predominantly through the sense of touch, but also by the senses of body position and movement. ये जो somatosensory है, ये system है nerve cells का, जिसमें sense of touch जो है इसको include किया जाता है. ये spread through all major parts of the body, कि ये body के जो जितने parts हैं ये उसमें स्प्रेड है. ये कंसिस्ट करता है सेंसरी रिसेप्टर्स को, और इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं पेरिफेरी में, जैसे कि स्किन, मसल और ऑर्गन्स में, अलोंग विद डीपर न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. वाइल टच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 5 ट्रेडिशनल सेंसेस. द इंप्रेशन ऑफ टच इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल डाइवर्स स्टिमुलाई यूजिंग डिफरेंट रिसेप्टर्स. और ये जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं सेंस ऑफ टच में, ये हैं थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर के ये रिसेप्टर्स हैं, नोसी रिसेप्टर्स ये पेन के हैं, एंड मैकेनो रिसेप्टर्स ये प्रेशर के हैं. Transmission of information from the receptors passes via sensory nerves through tracts in the spinal cord and into the brain. Processing primarily occurs in the primary somatosensory area in the parietal lobe of the cerebral cortex. So इसमें जो receptors हैं, सबसे पहला है thermoreceptors. Mammals में 2 types of sensors होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं हीट को, और एक है जो डिटेक्ट करता है कोल्ड को. Upon deviation from the norm, sensory receptors trigger an action potential that can provide feedback or lead to alterations in behavior in order to maintain homeostasis. होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसमें जब सेंसरी रिसेप्टर्स ट्रिगर करते हैं तो वो फीडबैक प्रोवाइड करता है. 2 रिसेप्टर्स दैट एग्जिबिट द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर इंक्लूड क्रॉस एंड बल्ब्स कोल्ड एंड रूफिनी एंडिंग्स हीट. ये 2 रिसेप्टर्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं टेम्परेचर में, कोल्ड के लिए और हीट के लिए. नोसिसेप्टर्स सेकंड जो है वो है पेन के रिसेप्टर. नोसिसेप्टर इज अ सेंसरी नर्व सेल दैट रिस्पॉन्ड्स टू डैमेजिंग और पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. जब कहीं डैमेज हो रहा हो तो वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि पेन हो रहा हो कि ये सिग्नल्स को सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ. नोसिसेप्टर्स कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सेसिव थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलेशन एंड ऑफन रिजल्ट द जनरेशन ऑफ एन इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग अ हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट सरफेस. जैसा कि एक हॉट पॉट है, सो जब इंडिविजुअल उसको हाथ लगाएगा तो वो उसी टाइम इमीडिएटली अपना हाथ जो है उसको पुश करेगा. सो ये किस वजह से है? नोसिसेप्टर्स की वजह से. देन थर्ड है मैकेनो रिसेप्टर्स. मैकेनो रिसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड वाइब्रेशन. ये प्रेशर और वाइब्रेशन जो हैं उनमें रिस्पॉन्ड करते हैं. 4 की टाइप्स ऑफ मैकेनो receptor have been described based on their response to stimulation and receptive field. Layers of skin. Your skin is your body's largest external organ. External organ जो है बॉडी का वो है स्किन, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है बैरियर को बिटवीन बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यूज़ और स्केलेटल सिस्टम और आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें. दिस बैरियर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया से, चेंजिंग टेम्परेचर्स में प्रोटेक्ट करती है और केमिकल एक्सपोजर में. योर स्किन ऑल्सो फील सेंसेशन कम्युनिकेटिंग विद योर ब्रेन व्हाट इज गोइंग ऑन around you. Your skin in cooperation with your nervous system is the primary organ for your sense of touch. Skin जो है ये primary organ है sense of touch का along with nervous system. Your body could not perform the functions that keep you alive without the protection of your skin. कि अगर skin protect नहीं होगी तो body जो है वो function नहीं कर सकती. इस डायग्राम में अब लेयर ऑफ स्किन शो की गई हैं. सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट. सबसे पहली है एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज़ द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन. ये विजिबल है, इसको हम देख सकते हैं. एपिडर्मिस जो है ये थिकर है. देन यू माइट expect and have 5 sublayers. Your epidermis is constantly shedding dead skin cells from the top layer and replacing them with new healthy cells that grow in lower layers. It is also home to your pores which allow oil and sweat to escape. There are conditions that start in the epidermis layer of your skin. These conditions can be caused by allergies,
इरिटेशंस, जेनेटिक्स, बैक्टीरिया और ऑटो इम्यून सिस्टम के जो एपिडर्मिस है वो ऑयल और जो स्वेट है इसको दूर करती है और ये होम है पोर्स का। सो जो डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं जो एपिडर्मिस पर होती हैं उनमें है अटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा, ये स्किन डिजीज़ है। देन एक्नी होती है हमारी एपिडर्मिस पर, प्लैक पसोरिएसिस है, स्किन फ्रेगिलिटी सिंड्रोम है, बॉयल्स है, नेवुस है, मिलानोमा है, ये स्किन कैंसर है। देन कीरोटिसिस है, ये हार्मलेस स्किन ग्रोथ होती है। देन एपिडर्मोइड सिस्ट है एंड देन प्रेशर अल्सर्स यानी कि बेड सोर्स हैं वो एपिडर्मिस पर होते हैं। डर्मस, The dermis is thicker than the epidermis and contains all sweat and oil glands। जो डर्मस है ये एपिडर्मिस से ज़्यादा थिक होती है और इसमें स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फोसिकल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं और लिम्फ वेजल्स होते हैं। वाइल द एपिडर्मिस कवर्स योर बॉडी, कि जो एपिडर्मिस है वो बॉडी को कवर करती है, वो विजिबल है, लेकिन डर्मिस जो है वो लेयर ऑफ स्किन है जो कि इनेबल करती है फंक्शन ऑफ पैथोजन को, जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी नीड्स को। देन सिंस द डर्मिस कंटेन्स कोलेजन एंड इलास्टिन इट ऑल्सो हेल्प सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन दैट वी सी। ये जो हम स्किन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए काम सरंजाम देती है। हेयर आर सम ऑफ द कंडीशन दैट अकर इन और स्टार्ट इन the dermis. Some of these conditions can eventually impact your epidermis. So number 1 है dermatofibroma, benign skin bumps on the legs. Then sebaceous cyst that contains sebum and oil your body produces. Then dermoid cyst that contain hair or teeth. Then cellulitis, a bacterial infection of the skin, and then retites, wrinkles. सबक्यूटेस, ये थर्ड लेयर है। द लेयर ऑफ स्किन बीनीथ द डर्मिस इज समटाइम्स कॉल्ड द सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटिस और हाइपोडर्मिस लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन फॉर योर बॉडी कीपिंग यू वार्म, ये बॉडी को वार्म करने का काम करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कुशन दैट वर्क्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर सराउंडिंग योर वाइटल ऑर्गन्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ ब्लड वेजल्स, जो हाइपोडर्मिस है इसमें प्लेंटी ऑफ थोड़े से ब्लड वेजल्स भी होते हैं। ये ऐसी लेयर है जो कि अटैच है स्किन से मसल्स के साथ और टिश्यू के साथ। ये लेयर जो है ये थिकर है, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये थिकर है देन अदर्स, और ये जो है ये जेनेटिक से डिटरमाइन की जाती है। अनलाइक विस्केरल फैट विच accumulates on your body as a result of metabolism, diet, exercise and other factors, subcutaneous fat is always underneath your skin and should not worry you. One condition that occurs in this layer is called panniculitis. This condition is characterized by inflammation in the layer of fatty tissue under your dermis. In newborn babies, this condition is called subcutaneous fat necrosis of the newborn. Then sarcoidosis, a condition that causes lumps to form in your skin tissue, can also impact the hypodermis. If your body has trouble regulating your internal temperature, अगर बॉडी जो है इंटरनली टेम्परेचर उसका सही से रेगुलेट नहीं हो रहा, सो ये एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से लम्प्स होते हैं स्किन टिश्यू पर। फंक्शन, स्किन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहला है प्रोटेक्शन, एंड anatomical barrier from pathogens and damage between the internal and external environment in bodily defense. Langerhans cells in the skin are part of the adaptive immune system. Perspiration contains lysozyme that break the bonds within the cell walls of bacteria. कि ये जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है, ये एज अ बैरियर काम करती है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और बॉडीली को डिफेंस करती है। नंबर 2 है सेंसेशन, कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ नर्व एंडिंग्स। इसमें नर्व एंडिंग्स हैं वैरायटी ऑफ, बहुत ज़्यादा वैरायटी भी, जो कि हीट एंड कोल्ड, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टिश्यू इंजरी, इन सबको सेंस करते हैं। देन हीट रेगुलेशन, स्किन कंटेन्स अ ब्लड सप्लाई फार ग्रेटर देन इट्स रिक्वायरमेंट विच अलाउज प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एनर्जी लॉस बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। डायलेटेड ब्लड वेजल्स इंक्रीज परफ्यूजन एंड हीट लॉस while constricted
measures greatly reduce cutaneous blood flow and conserve heat, कि ये हीट को रेगुलेट करने के लिए भी काम करती हैं, बॉडी को वार्म अप करती हैं। देन नंबर 4 है एस्थेटिक्स एंड कम्युनिकेशन। अदर्स सी आर स्किन एंड कैन असेस आवर मूड, फिजिकल स्टेट एंड अट्रैक्टिवनेस, कि लोग जो हैं हमारी स्किन को देखकर वो ये सेंस कर सकते हैं कि हमारा मूड कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसी है, हम बीमार तो नहीं हैं, अट्रैक्टिवनेस को सेंस कर सकते हैं। नंबर 5 एक्सक्रीशन। स्वेट जो है, जो पसीना है, उसमें यूरिया होता है, हाउएवर इट्स कंसंट्रेशन इज़ 1/130th दैट ऑफ यूराइन, हैंस एक्सक्रीशन बाय स्वेटिंग इज़ एट मोस्ट अ सेकेंडरी फंक्शन टू टेम्परेचर रेगुलेशन, कि जो स्किन है उससे वो स्वेटनेस का भी इसका भी काम सरंजाम देती है। एंड नंबर 6 है water resistance. The skin acts as a water resistant barrier, so essential nutrients are not washed out of the body, कि जो अगर वाटर हम अपनी स्किन पर वाटर डालें तो फिर जो उसके essential nutrients हैं स्किन के, वो सब वॉश आउट नहीं होंगे, वो सब ख़त्म नहीं होंगे, सो स्किन इसलिए भी फंक्शन करती है।